हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस गांव मीरा रोड की ओर से प्रस्ताव है। यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की इन श्रृंखलाओं में हम सुदामा कथा सप्ताह के अनुष्ठान के 5वें दिन के कथा के अनुष्ठान में है। इस 5वें दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं आयतु की कृपा से हम उनके छत्र छाया के आदिन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री श्री गौरनीताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए हम करुणामय, दयामय, कृपामय गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी, महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस सत्र के ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को प्रारंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवतम यह वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम जो है वैष्णव भक्तों का प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम बंधु है, मित्र है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। यह श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। यह श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम ये परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि व्यास नंदन, व्यास पुत्र, वैयासाकी महापौरुषाय विरक्त शिरोमणि, संत शिरोमणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर, हरिद्वार में, सुखताल में, आमरन, अनशन, व्रत परायण राज ऋषि गुरु श्रेष्ठ गुरु नंदन परीक्षित महाराज जी को उन दिव्य भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। और कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किए किस प्रकार से सुदामा जो है बड़े गदगद हो गए कि कृष्ण उनके द्वारा लाए गए 4 मुट्ठी जो तांदुल है, जो चिप्ड राइस है, पोहा है, वो उसे ढूंढ ढूंढ कर उनके
जो है पोटली से निकाल कर पाने लगे। और रुक्मणी देवी जो हैं वह कह रही है कि बस बस बस, और कितना खाओगे, पेट दर्द करेगा, और कितना खाओगे, आप एक ग्रास खा लिया काफ़ी हो गया, और कितना खाओगे, सब खाओ जाएगा तो हम रानियों को क्या मिलेगा, और एक ग्रास खा लिया तो बहुत हो गया, इनको पूरा संपत्ति मिलेगा, और दूसरा ग्रास खाओगे तो हमें भी पूरा, आपने अपना संपत्ति उनको दे दिया, और दूसरा ग्रास खाओगे तो आप जो है हम पटरानियों को भी उनके चरण कमलों में समर्पित होने के लिए दे दोगे। बस बस बस, हम अभी आपके साथ ही रहना चाहते हैं, और तो और केवल आपका जो है संतुष्टि होना यह काफ़ी है। आप अगर संतुष्ट हो गए, पूरे जगत संतुष्ट हो गए, ये ब्राह्मण के लिए इतना काफ़ी है। बस बस बस, और मत लीजिए। प्रभुपाद जी एक सुंदर बात कह रहे हैं, अगर हम भगवान कृष्ण को जो है अच्छे अच्छे भोग अर्पण करेंगे तो जरूर भगवान जो है, लक्ष्मी जो है उनके घर में वास करेगी और कृपा करेंगी। तो इस प्रकार से भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए हम भक्तों को चाहिए कि भगवान को अच्छे अच्छे उपहार जो है भोग में अर्पण करें। यह है अमीर होने का एक सूत्र। और ये अमीर जो है माया के द्वारा नहीं, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, वो भगवान की कृपा से मिलता है। माया के द्वारा जो धन मिलता है वो बहुत दिल को जलाता है और हमारे अंदर घमंड लाता है, और इसमें बहुत परिश्रम होता है, और उसे संभाल के रखने में बहुत परिश्रम होता है। और वो जब जाता है तो और जो है दिल को दुख होता है, भय होता है, शोक होता है। तो यह है माया का कृपा। पर भगवान का कृपा जब मिलेगा तो परम आनंद का अनुभव होगा। इसे लाने के लिए कोई परिश्रम नहीं, और इसे खोने में भी कोई दुख नहीं। इस प्रकार का जो है धन, और ये धन खोएगा नहीं, हमेशा साथ में रहेगा। इसलिए जो है रुक्मणी देवी कहती है आगे, इति चिंतयन् अंत प्राप्तो निज गृहंतिकम् सूर्य अनलेन्दु संस्कारे विमाने सर्वतो वृतम्। इस प्रकार से जो है वो परम आनंद का अनुभव करते हुए जो है सुदामा सोच रहे हैं, अरे अरे अरे, सुदामा सोच रहे हैं अपने आप को कि मैं कितने भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने घर के सामने आ गया ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से 11वें नंबर श्लोक में हम चलेंगे। एतावला एता वतलअं विश्वात्मनां सर्वसंपत संहृदये अस्मिन् लोके अता वमुष्मिन् पुंसा तत्तोष कारणम्। हे विश्व की आत्मा, हम शरीर की आत्मा है, ठीक है, ये शरीर मेरा है, पर पूरे विश्व की आत्मा भगवान है।
शिरोदक्ष विष्णु के रूप में। आपने एक कोर उनसे लिया है, आपने इतना संपदा उनको दिया कि ये जगत और अगले जगत, अन्य जगत का ऐश्वर्य उनको दे दिया। और तो और उनको जो है आपकी कृपा की आवश्यकता है, आपकी संतुष्टि की आवश्यकता है। आप संतुष्ट हैं तो जो है सब कुछ जो है उनको प्राप्त है। आपकी संतुष्टि ही हर भक्त का जो है प्रगति या समृद्धि का कारण है। तो रुक्मणी देवी कह रहे कि कृष्ण बस करो और एक कोर मत लो। वो अपने आंखों से इशारे कर रहे हैं, आंखों से ये इशारा चल रहा है। और वो कह रही है बस 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 एतावलताम, आपने बहुत खा गए हो, अब संतुष्ट हो जाओ, और क्यों खा रहे हो। पर उस चूड़ा में इतना प्रेम था, कृष्णा और खाना चाहते। रुक्मिणी देवी संतुष्ट हो जाओ, अरे हम लोग को क्या मिलेगा। हाँ, आपने बहुत खा लिया है, हमको क्या मिलेगा। और ये अगर आपने खाया, क्योंकि आप जो है विश्व का आत्मा हो, अगर आपने खाया और आप संतुष्ट हुए तो पूरा जगत संतुष्ट हो गया। यस्मिन तुष्टे जगत से, और ये ब्राह्मण भी संतुष्ट हो गया। तो कृष्ण इशारे से हम सभी कहते हैं, आंखों से। देखिए, हम आप जो है मुंह से बोल सकते हैं, पर कृष्ण जो है आंख से भी बोल सकते हैं। कृष्ण कहने लगे अपने आंखों से इशारा करते हुए, मेरे जो मित्र है वो मेरे प्रिय मित्र है, मैं उनको महान धन देना चाहता हूँ, इसलिए मैं और एक कोर खाना चाहता हूँ। भगवान देखो जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, ऐसा कहावत है ना। और एक कहावत है कि आप भगवान को 1 पैसा दो तो 10 करोड़ देंगे, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को हम थोड़े देंगे तो भगवान उसे बहुत मानते हैं और बहुत देते हैं। और इस संसार में हम किसी को बहुत दें तो भी वो उसे कम मानेगा और जो है हमारे ऊपर आरोप लगे। जैसे माता पिता बच्चों को बहुत देते हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ाई हॉस्पिटल ये वो दवाई करते करते उनका जान निकल जाता है, पर बच्चे बड़े होकर बोलते आपने मेरे लिए किया क्या। आप पति जो है परिवार के लिए, पत्नी के लिए बहुत कुछ करते हैं, हाँ, फिर अंत में पत्नी ने बोलते मुझे आपने दिया ही क्या। देवी देवताओं के लिए गोवर्धन लीला में युगों युगों से पीढ़ी तर पीढ़ी हर साल नंद महाराज जो है इंद्र को बेट दे रहा था, अन्नकूट पहाड़ का एक अन्न बनाकर कूट बनाकर दे रहे थे, पर एक बार केवल नहीं दिया तो इतने रूठ गया और उन पे जो है मार के। पर भगवान ठीक उल्टे, हम जन्मों जन्मों से कुछ नहीं देते पर 1 पैसा देते, भगवान उसे बहुत बड़ा मानता है। ओ जैसे एक माता पिता जो है उनको सामने बच्चा जो है थोड़ा सा जो है मिठाई लेकर जाता है तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है, ओ बच्चा ने मुझे दिया। वास्तव में वो मिठाई तो पिताजी लेकर आए थे, माँ ने बनाई थी, पर दिया ना, वो ऐसा लगता है कि वाह मेरा बेटा कितने होनहार है। तो यह है फर्क भगवान में और संसार में। संसार के लिए हम बहुत कुछ करेंगे फिर भी लोग कहेंगे आपने मेरे लिए किया ही क्या। हाँ, जब तक हमारे जेब में धन होगा तब तक बोलेंगे कैसे हो हा, और जैसे ही हमारी जेब में धन नहीं होगा तो संसार वाले बोले कौन हो हा, हाउ आर यू। और जब धन चला गया हु आर यू, कौन हो आप, है ना। पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान हमेशा हमसे प्यार करते थे, प्यार कर रहे हैं और प्यार करते रहेंगे।
यह है भगवान। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपना जो संबंध भगवान से बढ़ाएं, और सच में हमारा जीवन जो है, हम भक्त बन रहे हैं, मनुष्य शरीर ले रहे हैं, इसलिए है कि हम भगवान से संबंध बनाएं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। और ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें यह जीवन मिला है, मौका मिला है। अगर अब हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे तो कभी नहीं प्राप्त करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम इतने सारे योनियों को पार करके इस मनुष्य शरीर तक आए हैं, नीचे जाने के लिए नहीं, यहाँ से ऊपर जाने के लिए। इसलिए हमको जो है हर हालत में भगवान से प्रेम, भगवान की ओर से पूरी तैयारी है। हम हरा झंडा है, वो पूरी तरह से हमें स्वीकार करें, प्रेम करें। कमी हमारी ओर से, हम लाल झंडा लेकर बैठे, हम कट्टी कर रहे हैं और हम भगवान के पास जाना नहीं चाहते। भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं, पर हम भगवान से नफरत करते हैं। इसलिए इस दुनिया को नफरत की दुनिया कहते हैं। और भगवान का धाम जो है वो प्यार की दुनिया है, इसमें सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार से। और ये संसार में नफरत की दुनिया, जैसे को तैसा, नैले पे दैला, ईंट का जवाब पत्थर, ऐसे ही होता रहता है। आग और जल से भरा हुआ ये संसार, इससे बचना चाहिए। तो रुक्मणी देवी कहते हैं कि आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आप तो संतुष्ट हैं, मैं और देना चाहता हूँ मेरे भक्त को। तो रुक्मणी देवी आंखों ही आंखों से कहते हैं आपकी संतुष्टि ही काफ़ी है, आप संतुष्ट हो गए हैं, बस उनको इतना धन प्राप्त हो गया इस जीवन के लिए और अगले जीवन के लिए। कृपा करके दूसरा कोर मत लीजिए, ये बहुत खड़क है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। इस प्रकार से ये बातें जो हैं आंखों ही आंखों में और अंतरंग तरीके से हो रहा है, अंदर ही अंदर हो रहा है, बाहर आवाज नहीं, शब्द नहीं। अगर यह सब शब्द सुदामा सुनेंगे, सुदामा समझेंगे, तो 20 आने वाला जो नंबर 20 श्लोक है उसमें सुदामा अपने मन की बात करते हैं, कितने रुक्मणी देवी कितने दयालु है, कृपालु है। तो ये बात वो बोलेंगे नहीं। हाँ, जब वो घर वो लौट के जाएंगे तो बहुत रुक्मणी देवी का भी आभार प्रकट करते हैं। ब्राह्मणस्तं तु राजानी उषित्वाच्युत मंदिरे भूत्वा पीत्वा सुखं मेने आत्मानं स्वर्गगतं यता। वो ब्राह्मण रात वहीं पे बिठाया द्वारिका में, अपने दोस्त के घर पे, अच्युत के घर पे, और खूब अच्छी तरह से उनका खातिरदारी हुई, खूब खाया पिया, संतुष्ट हो गए। और उनको लग रहा था मैं वैकुंठ में नहीं, गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में। ना तद भाष्यति सूर्यो न शशाखा न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम कर्म। एक ऐसे सुंदर धाम में जहाँ पे कोयल, मोर, हंस सब मिलके भगवान की सेवा में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मियाँ, गायें, वहाँ उस धाम पर जहाँ पर एक एक पत्थर जो है वो चिंतामणि है, एक एक वृक्ष जो है वो है कल्प वृक्ष। प्रभुपाद जी 1970 से लेकर 77 में वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर रमन रीति में मंदिर निर्माण के लिए जोर देते थे। इस कृष्ण बलराम के आंगन में एक वृक्ष है, तमाल का वृक्ष है। उस वृक्ष को आज भी रखा गया और उस वृक्ष के नीचे प्रभुपाद बैठ कर
जप करते थे, भक्तों से मिलते थे और कहते थे ये वृक्ष जो है क्या है, कल्प वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे आप जो भी इच्छा करोगे वो इच्छा पूरा हो जाएगा। तो इस वृक्ष के नीचे रहकर प्रभुपाद जी एक ड्रामा देख रहे थे। तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य, अमेरिका से आने वाले शिष्य, फ्रांस से आने वाले शिष्य, जो वो सोच रही थी कि प्रभुपाद जी कितने ध्यान से जो है इस नाटिका को देख रहे हैं। और वो वृक्ष के नीचे जाकर उन्होंने इच्छा किया, प्रभुपाद जी के पीछे खड़ी थी तो इच्छा किया मुझे भी इसी प्रकार का नाटिका प्रस्तुत करना है प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए। मानो या न मानो, कुछ महीनों के बाद वे बॉम्बे आई थी और बॉम्बे में प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए जो है कृष्ण जन्म का लीला दिखाना था, देवकी, कंस, वसुदेव का। तब इस शिष्या को जो है देवकी का अदा निभाने के लिए जो है रोल निभाने के लिए दिया गया। तब उनको स्मरण हुआ, उन्होंने जो प्रार्थना किया था वो प्रार्थना सच में पूरा हुआ। ये वृक्ष कल्प वृक्ष, आज भी कृष्ण बलराम मंदिर रमन रीति में जाओगे, बहुत भक्त लोग उस वृक्ष के नीचे रहते हैं, मंगल आरती में राधा श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं और मन में बहुत सारी इच्छा करते हैं और ये पूरा होते हैं क्योंकि वो कल्प वृक्ष है। तो इस प्रकार से उनको लग रहा था, बस इतना आनंद आ रहा था कि उनको लग रहा था कि ये भगवान का धाम में आ गए हैं। वो स्वर्गगतम यथा आत्मा नाम स्वर्गगतम, स्वर्गतम यानी कि आध्यात्मिक जगत में आ गए। सोभूते विश्व भावेना स्वसुखेन अभिवन्दिता जग्मस्वलयं तथा पति अनवर्जया नंदिता। अगले दिन भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान इत्यादि कर शरीर को पवित्र करते हुए सुंदर वस्त्र धारण करके, अर्थात अपने धोया हुआ कपड़े को धोकर साफ कपड़े को, पवित्र कपड़े को धारण करते हुए धोती कुर्ता, धोती चद्दर, तिलक धारण करके वे तैयार हो गए। मंगल आरती सब करके, तुलसी आरती करके बहुत ही कृतार्थ मान रहे थे और पूरी तरह से जो है विश्व भावेना स्व सुख अभिनंदिता, पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि जो विश्व का पालन करते हैं वो उनका भी ध्यान रखें, उनसे भी प्रेम किए। बहुत ही आनंद का अनुभव किए और वे जो है प्रस्थान के लिए आज्ञा मांगे और कृष्ण मुस्कुराते रहे। और अभी वंदिता वो बहुत ही कृतार्थ मान रहे थे। उनको लग रहा था कि कृष्ण ने उनको जरूरत से ज़्यादा आदर दिया, उनको जरूरत से ज़्यादा जो है उनको ध्यान दिया, उनको जरूरत से ज़्यादा जो है प्रेम दिया। और अभी वंदिता का अर्थ होता है कृष्ण जो है उनके साथ चलते 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 कृष्ण के साथ 7 कदम 8 कदम जो है पोरबंदर की ओर वो चलते गए और उसके बाद कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर मीठे शब्द से उनको गुणगान किया। उनके परिवार बच्चों से कहा कि मेरा प्रणाम, भाभी को और बच्चों को मेरा प्यार, इस प्रकार से कह रहे थे। कृष्ण वास्तव में सुख के भंडार है, स्वसुखेन, और वो विश्व के पालन करता है। इसलिए कृष्ण जिन्होंने इस विश्व का निर्माण किया है उनका यह आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। और वो कृष्ण इस प्रकार से चल रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे
तो इसका अर्थ यह हो गया कि वो भगवान जो कि पूरे विश्व को पालन कर रहे हैं क्योंकि यह विश्व उनका है, उनके द्वारा बनाया गया, तो उनके लिए सुदामा के लिए महल बनाने और आलिशान भव्य महल बनाने किस खेत की मूली है, वो तो चुटकी बजाकर कर देंगे। और कृष्ण बहुत आनंद का अनुभव कर रहे थे। और वही भगवान को प्रसन्न देखकर सुदामा का हृदय भी आनंदित हो गया। परस्पर में चलता रहता है। भक्त भगवान को देखकर प्रसन्न होते हैं, भगवान भक्त को प्रसन्न देखकर और प्रसन्न हो जाते हैं, भक्त भगवान को और प्रसन्न देखकर और प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान भक्त को और प्रसन्न देखकर और प्रसन्न हो जाते हैं, और भक्त जो है भगवान को और प्रसन्न देखकर वो प्रसन्न होते, परस्पर चल रहे थे। आनंदम बुद्धि वर्तन। इस प्रकार से अब विदा लेते हैं। स्वाचालद्वादनं कृष्णं न तु याचितवान् स्वयं स्वगृहान् हृदितो आगच्छान् महादर्शनं निवृत्ता। क्योंकि सुदामा को अभ्यास नहीं था भगवान से कुछ मांगने के लिए, भौतिक कुछ मांगने के लिए, क्योंकि इनका अभ्यास कैसा था, इनका शिक्षा कैसा था, न धनम न जलम न सुंदरी कवितामेव। तो ये है उनका अभ्यास, न धनम न जलम न सुंदरी कविता, मम जन्मनि जन्मनि भवता भक्ति। तो इस प्रकार से उन्होंने मांगा नहीं, फिर भी ये इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा सा शर्म लग रहा था, क्या मांगू अपने लिए भौतिक चीज मांगू, अभ्यास भी नहीं था, फिर शर्म भी लग रहा था। तो अपने घर लौटे, पर उनको इस बात का आनंद हो रहा था, मुझे एक तुच्छ नगण्य निकृष्ट जो है भौतिक जो संपदा है, उससे ज़्यादा मुझे जो है भगवान का आध्यात्मिक संग जो कि दुर्लभ है वो प्राप्त हुआ। इस बात का पाठ सुख था। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज जब भगवान का सेवा का आनंद प्राप्त किया तो उन्होंने कहा ये संसार का जो सुख है, ब्रह्मांड का जो सुख है, वो मिल भी जाए, वो एक टूटा हुआ कांच के टुकड़ा है, और अब मुझे मिला है एक बहुत बड़ा कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर के हीरे के सामने कुछ नगण्य टूटा हुआ कांच किस काम का। इसी प्रकार से सुदामा को भी अनुभव हो रहा था, और इसी प्रकार का सुख जो है भक्ति में है। और ये केवल ध्रुव महाराज तक सीमित नहीं है, केवल सुदामा जी के तक सीमित नहीं, ये सुख हर एक जीवात्मा के लिए बस जो है शर्त यह है थोड़ा सा हम भगवान का भक्ति करें, प्रभुपाद जी का आज्ञा को थोड़ा सा पालन करें, थोड़ा सा मंगल आरती में आए, थोड़ा सा जप करें, तुलसी आरती करें, 16 माला जप करें, दर्शन आरती में रहें, गुरु वंदना में रहें, और भागवत क्लास में रहें। 4 घंटा 48 मिनट आप प्रभुपाद जी को दे दो, प्रभुपाद जी आपको पूरा आध्यात्मिक जगत दे देंगे, कृष्ण प्रेम दे देंगे। हरि बोल। 4 घंटा 48 मिनट रोज का, हाँ रोज का सुबह 4:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक अगर आप प्रभुपाद जी को अर्पण करोगे तो बेड़ा पार। अहो ब्राह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्राह्मयन्ता मया यदरिद्रात्मा लक्ष्मीन् आलिस्तो बेव्रतो रसी। बहुत सुंदर। कृष्ण जो कि ब्राह्मणों के
देवस्य अहो ब्राह्मण देवस्य, ब्राह्मणों का पुजारी हैं, ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों का भक्ति करते हैं। दृष्टवा ब्राह्मणयंतम, मैंने देख लिया वो कितने ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं। ये 4 श्लोकों में जो है भगवान ब्राह्मणों से कितने प्रेम करते हैं, सुदामा ने जो अनुभव किया है वो अपने हृदय के अंतःकरण से कहते कहते परमानंद कर भगवान जैसे कहते नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। वास्तव में वो ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं वो जानते हैं। मैंने देखा वो ब्राह्मणों के प्रति उनका जो भक्ति है, प्रेम है, सेवा का भाव है, मैंने देखा। वो भगवान जो कि श्रीपति है, लक्ष्मीपति है, हाँ, उन्होंने मुझे जो है छाती से, मैं भिखारी नगण्य तुच्छ निकृष्ट जीवात्मा, भिखारी से भी मैं उन्हें भी गया गुजरा भिखारी, उन्होंने मुझे आलिंगन किया। मैंने देखा, साक्षात देखा भगवान कितने प्रेम करते हैं ब्राह्मण से। यह प्रेम केवल सुदामा के लिए सीमित नहीं, भगवान एक एक जीवात्मा से उतना प्रेम करते हैं। शर्त इतना है कि हम थोड़ा सा भगवान से प्रेम करें। वावं दरिद्र पापियान का कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बहुभ्यं परिरंभिताः। सुदामा सोच रहे थे, मैं पापी हूँ, मैं पतित हूँ, मैं निकृष्ट हूँ, नगण्य हूँ, तुच्छ हूँ, मैं तो ब्राह्मण कहने लायक भी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण बंधु हूँ। फिर भी भगवान ने मुझे आलिंगन किया, अपने बाहों में, बाहोभ्याम परिप्राम भीतर भावों में स्वीकार करके आलिंगन किया मुझे। वाद मैं तो दरिद्र हूँ, पापी हूँ, हाँ पापी, हाँ दरिद्र। और सबसे बड़ा दंड इस संसार में कुछ है वो यह है कि दरिद्र होना। दरिद्रता से बढ़कर कोई और पाप नहीं है। जो गरीब भी होता है वो दरिद्रता से भूख आता है और भूख से पाप होता है। पापी पेट का सवाल करके एक से बात एक के बाद एक दरिद्र व्यक्ति पाप करने लग जाता है, मजबूर हो जाता है पाप करने के लिए, गलत काम करने के लिए। अफ्रीका के लोग बहुत अच्छे होते हैं हृदय के, वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, पर हालात उनका ऐसा है, गरीबी इतना है कि रात को शाम को अगर घर जाए, बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं और वो व्यक्ति कुछ उनको दे नहीं पाता है तो वो टूट जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। तो वो शाम लौटने से पहले रास्ते में चोरी करने के लिए खड़ा रहता है, चाकू लेकर खड़ा रहता है। अगर कोई सामने से जाता है उनको चाकू दिखाता है, पिस्तौल दिखाता है। अगर उन्होंने कुछ दिया, नहीं दिया तो जान ले लेता है और दिया तो जान देता है। पर है अफ्रीका के लोग बहुत अच्छे, हमने देखा, हमने केनिया में देखा, नैरोबी में देखा, मुम्बासा में देखा, किस्मू में देखा, एल्ड्रेडो में देखा, हमने तंजानिया में देखा, बहुत अच्छे लोग हैं। हमने उगांडा में देखा, हमने गाना में देखा, नाइजीरिया में देखा और ठेगो में देखा, टोगो देखा कि वो लोग बहुत अच्छे हृदय वाले हैं। उनको आप थोड़ा सा आहार दे दो, वो आपके लिए जान देने के तय, पर उनके घर में अगर कुछ नहीं है और आपने कुछ नहीं दिया तो जान ले लेंगे, आपको बहुत मदद करेंगे। उनका स्वभाव है मदद करना, पर क्या करें, पापी पेट का स्वभाव। इसलिए दरिद्र से बढ़कर कोई और बड़ा पाप नहीं है। दरिद्र पाप मैं हूँ, मैं नीच हूँ, पतित हूँ, ऐसे कहते हैं, पर फिर भी उन्होंने आलिंगन किया। मैं कौन हूँ? मैं तो एक गरीब उनका मित्र हूँ। क्वाहम दरिद्र पापिनाम, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और कृष्ण कैसे हैं? श्री निकेतनम, वे
जो है 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, फिर भी उन्होंने मुझे आलिंगन किया अपने दोनों हाथों से, जो है मुझे कस के पकड़ा। तो सुदामा जो सोच रहे हैं कि मैं इतना तुच्छ हूँ और भगवान इतने महान है कि फिर भी भगवान ने जो है मुझे आलिंगन किया। यह है ब्राह्मणों के प्रति उनका प्रेम, यह है ब्राह्मण भक्ति उनका, ब्राह्मणों की सेवा वो कैसे कर रहे हैं, ब्राह्मणों का पुजारी कैसे। निवासिता प्रिया जुष्टे प्रायं के भ्रातुरो यता माहिष्या विजितो संथो बालाय जान हस्तया। मुझे अपने भाई की तरह जो है स्वीकार किया। भाई भाई से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, बलराम जी के साथ जैसे आदर और प्रेम देते हैं, उतना मुझे आदर प्रेम दिया। पर्यंका भातृयता, और जो पलंक है उस पलंक में मुझे बिठाया, जिस पलंक में वे लक्ष्मी रुक्मणी सत्यभामा के साथ, और मेरा जो पीड़ा था, शरीर का थकान था, उसको देखकर साक्षात रुक्मणी देवी जो है चामार डुला रही थी। यह सब जो है इसलिए क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और कृष्ण ब्राह्मण के पुजारी है। शुश्रूषया परमया पद संभवानादिभिः पूजितो देव देवेना विप्रदेव देवव। ये अच्युत कृष्ण सारे देवताओं के भी देवता हैं, और वे ब्राह्मणों के भी लिए भी पूजनीय हैं। फिर भी उन्होंने मेरा ऐसा पूजा किया कि मानो कि मैं ही देवता हूँ, और मेरे चरणों का मालिश किया, और बहुत ही नीच नगण्य सेवा के लिए भी वो तैयार हो गए। शुश्रूषया परमया, मेरे चरणों के सेवा किया, देवता जैसे पूजा की, यद्यपि वो देवताओं के भी देवता है। यह है कृष्ण। मैंने देखा वो ब्राह्मणों का किस प्रकार से पुजारी हैं। स्वर्ग अपवर्गयो पुंसां रसायं भुवि संपदां सर्वशामपि सिद्धानां मूलं तच्चरणार्चनम्। उनके सेवा, उनके चरण कमलों का जब कोई सेवा करता है, भक्ति करता है, उस सेवा में इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है, इतना सुख मिलता है। वो सुख स्वर्ग, अपवर्ग, ऊपर के लोग, नीचे के लोग, मुक्ति इत्यादि से भी नहीं मिल सकता है। उतना सुख मिलता है। वो भगवान का भक्ति का शक्ति है। अरे भगवान का भक्ति का अर्थ होता है भगवान को प्रसन्न करना। पर भगवान के भक्ति में शुरू में भी हम थोड़ा सा भक्ति कर लेते हैं। भगवान भले सुखी हो या ना हो, भक्त आनंद का अनुभव कर लेता है। ये स्वयं मेरा अनुभव नहीं है, बहुत सारे भक्तों का ये अनुभव। नए जब वो मंदिर में जुड़ जाते हैं या नए मंदिर में आते हैं तो कीर्तन में नाचते नाचते इतना आनंद का अनुभव करते हैं मानो कि इस संसार में उनको इतना सुख कहीं पहला मिला नहीं। न्यू ईयर की पार्टी में बच्चे लोग नाचने के लिए जाते हैं,
पर हम बच्चों को कहते हैं वहाँ पे नाचोगे, पैसा दोगे, नाचोगे और अनाप शनाप खाओगे पियोगे और फिर भी आप लोग दुखी हो जाओगे। ये सोचोगे कि अरे मुझसे अच्छा दूसरा व्यक्ति नाच रहा है, अरे उससे उनके और उनके साथ एक सुंदर कन्या नाच रही है, ये देखकर दिल जलेगा, नया साल खराब हो जाएगा। भक्त आओ मंदिर में नाचो गाओ प्रसाद पाओ, और ये करते करते इतने सुखी हो जाते हैं, बोलते अरे सब कुछ फ्री का, और इतना आनंद से वो नाचने लग जाता है, प्रसाद लेने आता है, उसका नया साल वास्तव में बहुत ही शुभ और मंगल हो जाता है और आनंद का अनुभव करता है। यद्यपि वो नया भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाचा नहीं, पर भगवान के भक्ति में सुसुखम कर्तुम अव्ययम इतना आनंद है कि वो नाचने से, प्रसाद लेने से, भक्तों का संग करने में, प्रवचन सुनने में आनंद का अनुभव करते हैं, कीर्तन सुनने में आनंद का अनुभव करते हैं। भक्ति में बहुत सुख है भक्तों, बहुत सुख है, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो परमानंद का अनुभूति हो जाता है। यह है भक्ति, और ये भक्ति का जो सुख है बड़े बड़े जो है सम्राट धनी व्यक्ति को भी नहीं मिलता है। वो तो धन लेके टेंशन में रहता है, दिखता है और दिखाता है कि वो सुखी है, पर अंदर खोखला है, कोई सुख नहीं। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यान उच्चेरमा नमां स्मरेति करुणिको नूनं धनम में अभूरि नादत। वो सोच रहे थे मैं तो एक गरीब नगण्य तुच्छ व्यक्ति हूँ, अचानक से धन मिल जाए तो मैं बहुत घमंडी हो जाऊंगा, अहंकार से भर जाऊंगा और भगवान को भूल जाऊंगा। जैसे एक व्यक्ति 10 दिन से उपवास किया है, 5 दिन से उपवास किया है और अचानक से वो राजभोग खाने लगे तो उनका पेट स्वीकार नहीं करेगा, उल्टी करेगा, वो उनका शरीर और खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से भूखा गरीब व्यक्ति को अचानक धन मिल जाएगा तो इतना पागल हो जाएगा कि वो अपने आप को बर्बाद कर देगा। इसलिए भगवान ने मुझे धन नहीं दिया, ऐसे सुदामा सोच रहे थे। धनम में आभुरी ना अदा दात, भगवान ने मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया। इसका एक और अर्थ निकलता है, भगवान ने मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया, पर भगवान ने मुझे अपार धन दिया, उनका संग का धन दिया, उनका आध्यात्मिक संग का धन दिया। उसका एक और अर्थ निकलता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या मीन कि सुदामा को थोड़ा धन नहीं अपार धन अपने संगति का दिया। इसका एक और अर्थ निकलता है भगवान ने थोड़ा सा धन नहीं, उनके लिए बहुत सारा संपदा दिया है। इस प्रकार से 4 श्लोकों में भगवान जो है ब्राह्मण का प्रेमी है, ब्राह्मण का पुजारी है, ब्राह्मण का सेवक है, इस बात का साक्षात अनुभव करते हुए, परम आनंद का अनुभव करते हुए जो है सुदामा अब वापस चल रहे हैं। और इस प्रकार से वे भगवान का प्रेम का जो है यह संग जो प्राप्त किया उससे कृतार्थ होकर परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यह उनका जीवन का सबसे बड़ा संपदा है। भक्तों, इसी प्रकार से रोज मंगलारती दर्शनार्थी का लाभ हम भक्तों को है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन का लाभ है। ये करते करते इतना आनंद का अनुभव होता है कि संसार का, स्वर्ग का, पूरे जगत का, भौतिक जगत का जो सुख है वो बहुत ही नगण्य तुच्छ निकृष्ट हो जाता है। और ये सुदामा तक सीमित नहीं, सुदामा के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी महाराज, हम सूत गोस्वामी पाद प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हम भक्तों के लिए भी ये सुख है। थोड़ा सा हम भक्ति करें, प्रभुपाद जी बहुत कुछ देंगे। 4 घंटा 48 मिनट प्रभुपाद जी को दे दो, सुबह 4:30 बजे से लेके 9:15 तक आप दे दो, आपको अपार जो है कृष्ण प्रेम
आध्यात्मिक जगत का सुख प्रभुपाद जी देंगे। आपको जो कुछ भी चाहिए वो प्रभुपाद जी देंगे। पर 4 घंटा 48 मिनट हमारी ओर से प्रभुपाद जी के ग्रंथ अध्ययन कीजिए। प्रभुपाद जी अति प्रसन्न हो जाएंगे, कृपा करेंगे और हम जो है अच्छे भक्त बनेंगे, औरों को अच्छे भक्त बनाएंगे। प्रभुपाद जी और प्रसन्न हो जाएंगे। उनको भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने के लिए कहिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण कीजिए और इस प्रकार से प्रभुपाद जी और प्रसन्न होंगे। हमारा जीवन सार्थक होगा और हमारा जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम को हम प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सब के लिए आभार प्रकट करते हैं। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। पुनः सबको खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।